हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं उपसर्ग यौगिक जो होते हैं उनके कुछ शब्द परिभाषाएं वगैरह देखते हैं और आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उस कंपाउंड की पहचान करेंगे, किसमें कौन क्या होता है, किसका क्या नाम है, और साथ में इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम देखते हैं, ध्यान समझिए कि उपसर्ग जो यौगिक होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उससे संबंधित प्रमुख शब्द एवं परिभाषाएं। जैसे आपके सामने एक बड़ा सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल को हम दोस्तों बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक किससे बनता है? तो उपसहसंयोजक बंध से बनता है, और उस बंध का निर्माण कैसे होता है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में जाके आप लोग देखिए, इसका इंट्रोडक्शन मैंने किया था। अब लेक्चर नंबर सेकंड में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रखा हुआ है, इसमें कौन क्या है वो आपको पहचान में आना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से समझना एक एक चीज को। देखिए, इस स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर हैं ये है वर्ग कोष्ठक, और इस वर्ग कोष्ठक के जो बाहर वाला बंदा है इसका क्या नाम होता है? देखिए दोस्तों, इसको बोला जाता है आयनन मंडल या सत्ता। आयनन मंडल या सत्ता। दोस्तों थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, समझ लेना। आयनन मंडल या सत्ता बोला जाता है। इसके बाद में जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट सहित, इस ब्रैकेट सहित वाले को दोस्तों बोलते हैं समन्वय समन्वय मंडल या सत्ता। इसको दोस्तों उपसह संयोजन सत्ता भी कहते हैं। ठीक बात है। इसके अलावा इस जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसके अंदर जो बंदा है ये वाला Fe, इस Fe को दोस्तों बोला जाता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। ठीक है। इसके बाद में जो छोटे कोष्ठक के अंदर है, जो छोटे कोष्ठक के अंदर है दोस्तों, इस छोटे कोष्ठक वाले भाई साहब को बोला जाता है लिगैंड। इसको क्या बोला जाता है? लिगैंड। आ रही बात समझ में? एक और बात, लिगैंड के अंदर जो बंदा इस केंद्रीय धातु आयन से जुड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर C जुड़ा हुआ है, इसको बोला जाता है दाता परमाणु। ठीक है। लिगेंड में जो संख्या है या लिगेंडों की जितनी संख्या है, इस संख्या को दोस्तों बोलते हैं उपसहसंयोजन संख्या। दोस्तों ध्यान से समझना है कि एक चीज को, जो ब्रैकेट के बाहर है इस भाग को बोलते हैं आयनन मंडल या सत्ता। जो ब्रैकेट सहित अंदर वाले जो भाग है, मतलब जो ब्रैकेट में अंदर वाला है, उसको बोला देंगे समन्वय मंडल या सत्ता या उपसहसंयोजन सत्ता। इसके अंदर जो भी मेटल है, जो धातु है, इसको बोला जाता है केंद्रीय परमाणु, धातु परमाणु या आयन। जो छोटे कोष्ठक में, अब यहाँ पर देखो CN6 ये एक है, अगर इसके अलावा इसमें और अगर ऐड कर देते, जैसे कि Cl3 ऐड कर देते, तो वो भी लिगैंड कहलाता है दोस्तों। तो जो छोटे ब्रैकेट के अंदर होते हैं इसको बोला जाता है लिगैंड। क्या बोलते हैं इसको? लिगैंड। और लिगैंड में एक खास बंदा होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, दान करता है, उसको बोलते हैं दाता परमाणु। और जो संख्या होती है लिगैंडों की, इन संख्या को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर उपसंयोजन संख्या। दोस्तों इसके अलावा इसके अंदर कुछ खास बातें होती है, उसको समझिए ध्यान से। यदि हम समन्वय मंडल या सत्ता या उपसंयोजन सत्ता की बात करें तो इसमें 3 भाग आ जाते हैं। कौन कौन से? देखिए, यदि मैं बात करूं दोस्तों, इस ब्रैकेट के ऊपर एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इस ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो, इस ब्रैकेट के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज हो। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ, बट इसकी जब डेफिनेशन, पूरे सबकी डेफिनेशन लिखाऊंगा तब एग्जांपल लिखवा दूंगा। अभी फिलहाल के लिए समझो इतना। अगर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव है, यदि ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव हो, ये या फिर कोई ब्रैकेट के ऊपर आवेश नहीं है, इसको दोस्तों बोला जाता है धनात्मक उपसंयोजन सत्ता
इसको बोला जाता है धनात्मक उपसहसंयोजन सत्ता। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसको बोला जाता है ऋणात्मक उपसहसंयोजन सत्ता, और इसको बोला जाता है उदासीन उपसहसंयोजन सत्ता। आ रही बात समझे? जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो धनात्मक उपसंयोजन सत्ता या मंडल, और जिसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज है उसको बोला जाता है ऋणात्मक उपसंयोजन सत्ता, और जिसके ऊपर कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, उसको बोला जाता है उदासीन उपसंयोजन सत्ता। अब इसमें दाता परमाणु की बात करेंगे तो दाता परमाणु क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं किसको, केंद्रीय परमाणु को। तो केंद्रीय जो परमाणु होता है दोस्तों, इसको इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। आ रही बात समझे? इसके अलावा दोस्तों खास बात समझिए, यहाँ पर आयनन मंडल या सत्ता जो होता है, इसमें यदि इसको तोड़ेंगे, हम अलग करेंगे, तो यदि आयन बन जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू लिखो इसको K+, ये एक आयन है, तो फिर इसको बोला जाता है दोस्तों काउंटर आयन। इसको बोला जाता है काउंटर आयन, हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोला जाता है इसको, काउंटर आयन। और दोस्तों इसको बोला जाता है तब जब ये अलग हो जाए, ये प्लस में, और ये फिर अलग हो जाए, तब इसको बोला जाता है संकुल। क्या बोला जाता है इसको, संकुल, कॉम्प्लेक्स। और दोस्तों यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है, आयन होता है, इसके अगर दो बातें होती है, ध्यान रखिए। पहली बात करेंगे तो इनकी जो निश्चित एक ज्यामिति होती है, मतलब कि यदि हम इसकी ज्यामिति बनाते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु बीच में होगा और उसके चारों ओर लिगेंड होंगे, तो इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। तो निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है। सेकंड बात ये होती है कि दोस्तों इसमें कक्षक खाली होना आवश्यक होता है, कक्षक खाली होना चाहिए। कक्षक खाली होने से क्या होता है, तो कक्षक खाली होने से जो दाता परमाणु होंगे, लिगेंड में जो दाता परमाणु होंगे, वो इस केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए इसके अंदर खाली कक्षक होना आवश्यक होता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में एक एक डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ में, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए दोस्तों, जो हमने अभी कंपाउंड पढ़ाए उसमें जो भी थे उनके डेफिनेशन साथ में एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने बात की थी उपसहसंयोजन सत्ता, या इसको कहते हैं समन्वय सत्ता, या इसको बोलते हैं समन्वय मंडल या उपसंयोजन मंडल। दोस्तों अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है इसको समझिए। तो आपको पता है जो ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसके अंदर वाले जो भी होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इसमें ब्रैकेट सहित सारे क्या कहलाते हैं, उपसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता। तो ये होते क्या, इसको समझिए कि केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन, केंद्रीय धातु परमाणु आपका हो जाएगा यहाँ पर कोबाल्ट। कौन हो जाएगा, कोबाल्ट। तो आयन हो सकता है या फिर परमाणु से किसी एक निश्चित संख्या में आबंधित आयन अथवा अणु मिलकर एक उपसंयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन है, इससे अन्य बंधित या तो आयन या अणु होंगे जो इनसे बंधित होकर के एक किसका निर्माण करते हैं, एक समन्वय सत्ता या समन्वय मंडल का निर्माण करते हैं। आ रही बात समझे? अगर इसको हम खोलेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो NH3 होता है ये 3 है और Cl भी 3 है। तो Cl 3 और आपके NH3 3, टोटल कितने लिगेंड हो जाएंगे, 6 लिगेंड। ये 6 लिगेंड कोबाल्ट के साथ में क्या करते हैं, जुड़ करके एक सत्ते का निर्माण करते हैं, जिसका अपन कहते हैं समन्वय सत्ता। ठीक है, इसमें हमने 3 बातें की थी, आप लोगों को पता है। यदि ब्रैकेट के ऊपर प्लस है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं धनात्मक सत्ता, और अगर ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज है तो उसे ऋणात्मक सत्ता कहते हैं। कोई चार्ज नहीं है तो उसे हम उदासीन कहते हैं। इनके बारे में एक एक पढ़िए ध्यान से। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैटाइनिक। दोस्तों अगर हम बात करते हैं धनात्मक समन्वय सत्ता की, तो जब समन्वय सत्ता होता है इस पर धन आवेश होता है, मेन बात यहाँ पर है, धन आवेश होता है समन्वय सत्ते पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक समन्वय सत्ता। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं FeCO6, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इस ब्रैकेट के ऊपर +3 चार्ज है, तो ये कौन सा सत्ता हो जाएगा, धनात्मक समन्वय सत्ता हो जाएगा। CONH3 6, इसके ऊपर भी देखो
प्लस के 3, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, धनात्मक। यहाँ पर आप बात करते हो तो जब समन्वय सत्ता होता है उस पर ऋण आवेश होता है, यदि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव है, तो उससे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक समन्वय सत्ता, इसको बोलते हैं एनायनिक। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, देखिए FeCl होल 6, जहाँ पर आप देख रहे हो तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर -3 है, ठीक है, तो ऋणात्मक हो गया। यहाँ पर देखिए COCN होल 6 और -3। दोस्तों यहाँ पर एक मैं फैक्ट बात बताता हूँ, ये जो है ना, ये वाला, इसमें आप देखोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन होता है, उनकी साइज बराबर होती है, और यहाँ पर आप देख रहे हो आगे लिखा होगा, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की साइज भिन्न मिलेगी। तो ये है दोस्तों कार्बोनिल, इसको बोला जाता है कार्बोनिल। आप इसको बायोलॉजी में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हो हालांकि, तो इसको बोला जाता है यहाँ पर कार्बोनिल आयन या कार्बोनिल, हालांकि ये उदासीन होता है, आयन नहीं लिखेंगे। ये होता है दोस्तों कोबाल्ट, जो कि अपना आप में एक धातु है, डी ब्लॉक का तत्व। समझ रहे हो, दोनों को पहचान करना। अगर दोनों बराबर हैं तो उसको कार्बोनिल बोलते हैं, जो कि एक लिगेंड के रूप में काम में लिया जाता है। बट यदि CO है तो ये है केंद्रीय धातु परमाणु, जो कि केंद्रीय की जगह पर आएगा, एक तत्व है, धातु है, ठीक है, तत्व है CO। तो हाँ, कहाँ पर थे, यहाँ पर देखिए। तो हमने बात की कि इनके ऊपर अगर ऋणात्मक आवेश होता है तो उसे ऋणात्मक समन्वय सत्ता कहते हैं। लास्ट हम बात कर लेते हैं उदासीन की। तो जब समन्वय सत्ता होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि उदासीन होता है, बिल्कुल आवेश नहीं होता, ना धनायन ना ऋणायन होता है, तो उस टाइम पे हम इसको बोला जाता है, ऐसे सत्ते को बोला जाता है उदासीन। जैसे एग्जाम्पल देखिए NiCO होल्स 4, इसके ऊपर 0 है, आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 0। PtCl2 NH3 होल ट्वाइस, इसके ऊपर भी कितना है, 0। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो जाएगा केंद्रीय परमाणु या आयन। केंद्रीय परमाणु कौन सा कहलाता है, आपको पता है, CO है, यहाँ पर Fe है, CO है, Fe है, ये सारे क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय आयन कहलाते हैं, सेंट्रल आयन या एटम कहलाते हैं। तो ये क्या होता है, इसको समझिए ध्यान से। किसी उपसंयोजन सत्ता में, मतलब ब्रैकेट वाले में, परमाणु या आयन जो एक निश्चित संख्या में अन्य समूह, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अन्य समूह या आयनों से एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था, मैंने आपको बात भी लिखवाई थी कि एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, वो लिगेंडों से, या हम कह सकते हैं आयनों से, समूह से एक निश्चित संख्या में क्या बनाता है, एक ज्यामितीय व्यवस्था में परिबद्ध होता है, यानी जुड़ा होता है, अगर इसको खोल के देखा जाए तो केंद्रीय परमाणु या आयन कहलाता है। अगर एक बात बोले दोस्तों, तो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जैसे मेरे हाथ है केंद्रीय धातु परमाणु, ये सारे मार्कर क्या है हमारे पास में, कोई बॉन्ड है जो कि लिगेंड के बॉन्ड, वो क्या करते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं। आ रही है समझ, आगे समझो। इसके पास में दोस्तों खाली कक्षक रहता है, इसके पास अगर देखा जाए तो क्या रहता है, खाली कक्षक रहता है, यह रहना आवश्यक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिगेंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन इसमें रह सके, या हम कह सकते हैं कि जो लिगेंड के अंदर जो दाता परमाणु होता है उसके द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन उसमें रह सके, किसमें, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे दोस्तों, तो केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में कौन आ सकता है, या तो संक्रमण तत्व यानी धातु आ सकते हैं, और लैंथेनॉइड, ठीक है, तो लैंथेनॉइड के होते हैं, F ब्लॉक के अंदर आता है, 4F श्रेणी होती है जिसको लैंथेनॉइड बोलते हैं। तो लैंथेनॉइड के तत्व आ सकते हैं, या फिर संक्रमण तत्व होते हैं, वो किसके रूप में आ सकते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में आ सकते काम में। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, आगे हम पढ़ते हैं लिगेंड के बारे में। आइए दोस्तों हम आगे समझते हैं लिगेंड के बारे में। दोस्तों लिगेंड होता है, इसकी अगर हम अपन बात करते हैं तो लिगेंड होता है वो समन्वय जो सत्ता होता है या उपसंयोजन सत्ता होता है उसके अंदर होता है, जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, ठीक है, उसमें से दाता परमाणु होता है वो। यदि हम इसकी बात करते हैं तो उपसंयोजन सत्ता होता है या समन्वय सत्ता होता है, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है, उससे क्या होता है, परिबद्ध यानी कि जुड़ा हुआ आयन या अणु होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। दोस्तों परिबद्ध का मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़ा हुआ अणु या आयन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। इसमें बहुत सारे लिगेंड होते हैं दोस्तों, मैंने हालांकि बहुत ही कम लिगेंड लिखे हैं। जब हम IUPAC नामकरण स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नामकरण स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको सारे उनके नाम बताऊंगा
ठीक है, मतलब पूर्व लग्न और इनके अनुलग्न क्या होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही याद रखो कि लिगेंड में H2O है, इसका ना NH2, इसको NH2 है लेकिन N पहले जुड़ा होता है, CH2 CH2 NH2 और प्रोटीन। दोस्तों इसको बोला जाता है छोटे लिगेंड, इसको बोला जाता है बड़े लिगेंड और इसको बोला जाता है सबसे बड़े लिगेंड। ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों लिगेंडों के प्रकार के बारे में, तो लिगेंडों के प्रकार, इनको प्रकार बांटा जाता है या किसके आधार पर बांटा जाता है, तो धाता परमाणु की संख्या के आधार पर बांटा जाता है। मतलब लिगेंडों के अंदर धाता परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है या 3 है या 4 है, 5 है या 6 है। तो इस प्रकार से इनको क्या करते हैं, अलग अलग लिगेंड में डिवाइड करते हैं इसको। दोस्तों अगर देखा जाए तो लिगेंड मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हेक्सादंतुर तक होंगे और 2 एक्स्ट्रा होते हैं, जो कि एक होता है किलेट लिगेंड और लास्ट हो जाएगा उभय दंतु लिगेंड। ठीक है, तो अभी आपके सामने 3 लिखे हुए हैं, इनके बारे में देखो। दोस्तों यहाँ पर नाम से ही क्लियर है, देखिए ध्यान से। एक दंतुर लिगेंड मतलब ऐसे लिगेंड जिनके अंदर एक ही धाता परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है वो केवल केंद्रीय धातु परमाणु को एक ही कर रहा है, तो ऐसे लिगेंडों को कहा जाता है एक दंतुर लिगेंड। ठीक है, तो वे लिगेंड जिनमें केवल एक ही धाता परमाणु होता है तथा वह यही धाता परमाणु धातु आयन से जुड़ा होता है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, बहुत ही कम मैंने लिखे इसमें, जैसे कि F- Cl- Br- H2O NO2- CO-, ये सारे कैंसर होते हैं एक दंतुक लिगेंड होते हैं। सेकंड हो जाता है द्विदंतुर लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड्स की अगर अपन बात करेंगे तो इसके अंदर 2 धाता परमाणु होते हैं और वो 2 धाता परमाणु एक साथ केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से परिबद्ध रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हो जाता है एथिलीन डाई एमीन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है EN। दोस्तों ये बड़ा नाम है तो बड़ा नाम नहीं आएगा, अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बड़ा नाम नहीं आएगा, इसमें आपको शॉर्ट में EN लिखा मिलेगा। EN का मतलब होता है द्विदंतुर लिगेंड एथिलीन डाई एमीन, इसकी फुल फॉर्म। ऑक्सेलेटो होता है, इसका भी शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है OX। क्या लिखा होता है? OX, ऑक्सेलेटो। अब इनका सूत्र क्या होता है वो समझिए ध्यान से। एथिलीन डाई एमीन की मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। एथिलीन का मतलब होता है CH2 एंड CH2, इसके साथ जुड़ा होता है NH2 और इसके साथ जुड़ा होता है NH2, जिसमें इस N के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 1 होता है और इसके ऊपर भी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन धाता परमाणु कहलाते हैं और इस एग्जाम्पल में कितने धाता परमाणु हैं? 2 धाता परमाणु हैं और इसका क्या नाम है? एथिलीन डाई एमीन। शॉर्ट में इसको कहते हैं EN। सेकेंड है ऑक्सेलेटो। ऑक्सेलेटो का दोस्तों हो जाता है C, सिंगल बॉन्ड C। हालांकि इसका होता है COO-, COO-, बट इसको हम थोड़ा सा खोल के लिखते हैं तो ये ऐसे आएगा, सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O- और डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा होता है, जिसमें माइनस है जिसके ऊपर, वो दोस्तों हो जाएंगे धाता परमाणु। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 2 धाता परमाणु। दोस्तों माइनस का मतलब क्या होता है पता है ना? यहाँ पर माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, माइनस का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो अगर इसको मिला देते हैं तो इस पर भी माइनस गिना जाता है, बट इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन होता है, इस पर क्या है? एकाकी इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 धाता परमाणु हो जाएंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसमें नाइट्रोजन। ये कौन है? ऑक्सेलेटो। ठीक है, तो ये हो जाएंगे द्विदंतुर लिगेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग त्रिदंतुर लिगेंड के बारे में। अगर इसकी बात करूं मैं दोस्तों, तो इसमें 3 धाता परमाणु होते हैं। कितने धाता परमाणु होते हैं? 3 धाता परमाणु होते हैं और ये तीनों के धाता परमाणु होंगे वो धातु परमाणु, ठीक है, जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है उससे परिबद्ध होते हैं, जुड़े रहते हैं एक साथ। इसमें एग्जाम्पल है डाई एथिल ट्राई एमीन। डाई एथिल ट्राई एमीन, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए ध्यान से, डाई एथिल मतलब 2 एथिल बनाने, CH2
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, चलो कोशिश करता हूँ मैं बनाने की। CH2 एंड CH2, डाई एथिल, एक एथिल बना दिया, एक एथिल ऐसा आ जाएगा, CH2 CH2, ये हो जाएंगे डाई एथिल। और ट्राई है, 3 एमीन हो जाएंगे, तो एक एमीन आपका यहाँ पर आ जाएगा NH2, और एक एमीन यहाँ पर आ जाएगा NH2, और एक आ जाएगा बीच में NH। इसको NH क्यों लिखा? क्योंकि दोनों तरफ से जुड़ा हुआ इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस N के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस N के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस N के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ पर 3 दाता परमाणु होते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। इस कारण से इसको कहा जाता है त्रिदंतुक लिगेंड। ये हो जाएगा डाई एथिल ट्राई एमीन की स्ट्रक्चर, ठीक है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे हो जाएगा चौथा पॉइंट, चतुर्दंतुक लिगेंड, टेट्रा डेंटेड लिगेंड्स। दोस्तों इसमें क्या होता है, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो लिगेंड होता है उसमें दाता परमाणु कितने होंगे? 4। तो जिनमें ऐसे लिगेंड, वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु होते हैं वो कितने होंगे? 4 होते हैं। तो ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं चतुर्दंतुक लिगेंड। ये चारों जो परमाणु होंगे वो धातु आयन से एक साथ परिबद्ध होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है ट्राई एथिल टेट्रा एमीन। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखाता हूँ, सूत्र को। देखिए, ट्राई एथिल टेट्रा एमीन मतलब 3 तो एथिल होंगे CH2 CH2 समूह, और टेट्रा एमीन मन NH2 समूह 4 होंगे। जैसे देखिए CH2 CH2, क्या हो जाएगा? NH2 NH2, CH2 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 CH2, एंड लास्ट NH2 NH2। इसमें दोस्तों ये हो जाएगा आपका एक एथिल, ये हो जाएगा दूसरा एथिल, और ये हो जाएगा तीसरा एथिल। आ रही हो समझे? और 4 एमीन है, एक एमीन ये रहा, एक एमीन ये रहा, एक एमीन ये रहा, और एक एमीन ये रहा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 4 एमीन। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई एथिल। तो 1 2 3 ट्राई एथिल, और टेट्रा एमीन 1 2 3 4। अब इसमें दाता परमाणु कौन होते हैं? तो दाता परमाणु इसमें होता है दोस्तों नाइट्रोजन। मतलब आपका NH2 समूह होता है, उसमें से नाइट्रोजन होता है, दाता परमाणु होंगे, और नाइट्रोजन कितने हैं? 4। तो 4 हो जाएंगे दाता परमाणु, ठीक बात है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पांचवा हो जाएगा दोस्तों पंचदंतुर लिगेंड। पेंटाडेंटेड लिगेंड की अगर बात करेंगे तो इनमें 5 दाता परमाणु होते हैं, और 5 परमाणु होंगे वो धातु आयन से एक साथ परिबद्ध होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेट आयन। दोस्तों अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 CH2। फिर है डाई एमीन, 2 एमीन है, एक अपन यहाँ पर लगा देते हैं और एक यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर NH2 आता है, बट हम H2 को आगे कर देते हैं। इसके बाद हो जाएगा ट्राई एसीटेट आयन। तो एक तो आपका एसीटेट आयन इससे जुड़ेगा CH2 COO माइनस, और एक इससे जुड़ेगा CH2 COO माइनस, और एक इससे जुड़ जाएगा एसीटेट आयन CH2 COO माइनस। देखिए ध्यान से, CH2 ये हो जाएगा आपका एक एथिलीन डाई एमीन। देखो NH2, ये N क्यों लिखा है? क्योंकि इसके साथ में 2 कनेक्टर हैं एसिडेट आयन, इस कारण से H नहीं लिखा हुआ है। इसके ऊपर आपका एकाक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके ऊपर भी एकाक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके ऊपर भी एकाक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके ऊपर भी एकाक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके ऊपर भी एकाक इलेक्ट्रॉन होता है। अरे बात समझे? तो 5 यहाँ पर आपको दाता परमाणु मिलेंगे। देखिए 2 तो हो जाएंगे नाइट्रोजन, और 3 हो जाएंगे ऑक्सीजन, यानी कि एसीटेट आयन में ऑक्सीजन होंगे वो दाता परमाणु हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एथिलीन डाई एमीन एसीटेट आयन की संरचना। दोस्तों अगर इसको शॉर्ट में देखा जाए तो इसको बोला जाता है EDTA। E का मतलब होता है एथिलीन, D का मतलब डाई एमीन, T का मतलब ट्राई एसीटेट, ट्राई, और यहाँ पर A का मतलब एसीटेट आयन। इसमें इस ऑक्सीजन पर माइनस है, इस ऑक्सीजन पर माइनस है, इस ऑक्सीजन पर माइनस है, तो इस पर लिख देंगे माइनस का 3 आवेश, ठीक है। तो ये हो जाएगा पंचदंतुर लिगेंड।
नेक्स्ट हो जाएगा छठे का नाम है हेक्सादंतुर लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। इसमें अगर देखा जाए तो वे लिगेंड जिनमें 6 दाता परमाणु होते हैं तथा ये 6 परमाणु होंगे वो धातु आयन से एक साथ परिबद्ध रहते होते हैं। इसका भी एग्जाम्पल इसके जैसा ही है, बस इसमें से एक आपका टेट्रा हो जाएगा एसीटेट, मतलब जो एसीटेट होता है दोस्तों, एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH2COO-, ये वाला। तो एसीटेट होंगे वो 4 हो जाते हैं, बस इतना सा फर्क है, बाकी यहाँ पर दोनों का एग्जाम्पल सेम है। देखिए एक तो आपका बन जाएगा एथिलीन CH2CH2, डाई एमीन 2 एमीन है तो एक आपका नाइट्रोजन इधर एक इधर। टेट्रा एसीटेट आयन तो 2 एसीटेट आयन इससे कनेक्ट कर देते हैं और 2 इससे कनेक्ट कर देते हैं। CH2COO-, 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 CH2COO-। दोस्तों इसमें यहाँ पर दाता परमाणु आपको कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। देखिए इसके ऊपर होगा 2 नाइट्रोजन के ऊपर एकाक इलेक्ट्रॉन होंगे और साथ में प्रत्येक ऑक्सीजन पर भी क्या होंगे? एकाक इलेक्ट्रॉन, जो माइनस दिखा रहा है उसके पास में एकाक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 तो ऑक्सीजन हो जाएंगे दाता परमाणु और 2 की कौन हो जाएंगे? नाइट्रोजन। टोटल कितना हो जाएंगे? यहाँ पर 6 दाता परमाणु हो जाते हैं। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका हो जाएगा हेक्सादंतुर लिगेंड का एग्जाम्पल। अगर मैं इसके शॉर्ट नेम की बात करूँगा तो देखिए इसको भी हम बोलेंगे EDTA, बट यहाँ पर फर्क क्या है उसको समझिए। ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है? 4, और उन पर माइनस चार्ज है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -4। बस वही है एथिलीन डाई एमीन और ट्राई एसीटेट आयन, बट यहाँ पर -4 है और यहाँ पर -3 है। दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 आगे और पढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब लास्ट हम देख लेते हैं। 7वां हो जाएगा दोस्तों किलेट लिगेंड और 8वां हो जाएगा उभयदंतिक लिगेंड। ये थोड़े अलग है, समझना इस बात को ध्यान से। अगर हम बात कर लेते हैं किलेट लिगेंड की तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसके अंदर या तो द्विदंतुर लिगेंड आते हैं या फिर बहुदंतुर लिगेंड आते हैं। मतलब ऐसे लिगेंड होंगे जिनके अंदर दाता परमाणु या तो 2 होंगे या फिर 2 से ज़्यादा होते हैं, तो बहुदंतुर लिगेंड हो सकते हैं। वो धातु परमाणु या आयन से अपने 2 या 2 से अधिक दाता परमाणुओं का प्रयोग करके वो उपसंयोजक बंध द्वारा बंधित होते हैं या बंध के लिए उपसंयोजक बंध के लिए करता है तो एक वलय संरचना प्राप्त होती है। तो इस वलय को हम बोलते हैं दोस्तों किलेट वलय, किलेट रिंग बोलते हैं। और जो लिगेंड है उस लिगेंड को बोलेंगे किलेट लिगेंड। सिंपल सी बात होती है इसमें। इसके अंदर ऐसे लिगेंड आएंगे जो कि जिनके दाता परमाणु 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, तो या द्विदंतुर लिगेंड या बहुदंतुर लिगेंड होंगे जिनके जो परमाणु होंगे वो धातु परमाणु से उपसंयोजक बंध बनाते हैं जहाँ पर वलय संरचना बनती है, और उस वलय को कहते हैं किलेट वलय, किलेट रिंग कहते हैं। और जो लिगेंड है उनको बोला जाता है किलेट लिगेंड। ठीक है, इनके 2 एग्जाम्पल हैं CuEn होल ट्वाइस 2+ CuOx होल ट्वाइस 2-। दोस्तों इनके फुल फॉर्म तो आपको पता होगा। EN को बोलते हैं एथिलीन डाई एमीन और OX को बोलते हैं ऑक्सेलेट। ठीक है, अगर मैं इसके बनाने की बात करूंगा किस प्रकार से किलेट बनाते हैं, वलय बनाते हैं, देखिए जो आपका केंद्रीय धातु होगा कॉपर, वे बीच में आ जाएगा और इसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे आपके EN। EN का फॉर्मूला क्या होता है? तो EN का फॉर्मूला होता है NH2CH2 NH2CH2, ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएंगे 2 हैं तो ये एक के लिए हो जाएगा और दूसरे के लिए यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर N जुड़ता है तो N को पहले लिखेंगे, H2 को बाद में लिखते हैं। N पहले और H2 को बाद में। इसके बाद आ जाएगा CH2 और इसके बाद आ जाएगा CH2। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से वलय बन रही है। अगर आप देखोगे ध्यान से इसको तो कॉपर है और इससे कुछ इस प्रकार से वलय बन रही है, ऐसे आ रही समझे बात। तो वलय संरचना बनती है। तो ये जो लिगेंड है आपका EN लिगेंड, इसको बोलेंगे किलेट लिगेंड, और जो संरचना वलय संरचना बनी है उसको बोलते हैं वलय ना, किलेट वलय। इसकी बात करेंगे EN की तो EN का क्या नाम है? एथिलीन डाई एमीन। नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, देखिए इसमें क्या होगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो कॉपर बीच में होगा, इससे कौन कनेक्ट होगा? आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीलेटों में ऑक्सीजन होते हैं दाता परमाणु, तो वो कनेक्ट हो जाएंगे O और C। इस प्रकार से
यहाँ पर COO और COO, क्योंकि देखो इसका देखा जाए ऑक्सलेट का तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, C नेगेटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सलेटों का था। जिस पर नेगेटिव है वो दाता है तो वो जुड़ जाएंगे इससे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से वलय बनी है। तो कॉपर होगा, इससे आपका कुछ इस प्रकार से वलय संरचना बनती है। इसके ऊपर क्या है, तो इसके ऊपर है -2, ठीक है, और इसके ऊपर भी है +2। तो दोस्तों ये हो जाएगा कीलेट लिगेंड। अब लास्ट देख लेते हैं उभयदंतिक लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स की अगर बात करेंगे तो वह लिगेंड जो दो भिन्न परमाणु के द्वारा क्या करता है, जुड़ सकता है, जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, उभयदंतिक लिगेंड कहते हैं। जैसे देखिए ये आपका CN होता है, एक उभयदंतिक लिगेंड है, SCN होता है, एक उभयदंतिक लिगेंड है। अब इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो CN होता है वो जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसको दो तरह से जोड़ सकता है। जैसे कि देखिए ध्यान से कैसे जुड़ सकता है। यदि ये केंद्रीय धातु परमाणु M लिख रहा हूँ, M का मतलब होता है केंद्रीय धातु परमाणु मेटल, ठीक है, उससे यदि C जुड़ता है तो फिर इसको बोला जाता है दोस्तों साइनो। यदि केंद्रीय धातु परमाणु होता है उससे N जुड़ता है और C नहीं जुड़ता है तो उसको बोलते हैं आइसोसाइनो, ठीक है। यहाँ पर देखिए SCN में भी सेम कंडीशन है, ये भी उभयदंतिक लिगेंड है। यदि आपका केंद्रीय धातु परमाणु मेटल से S जुड़ता है पहले तो उसको बोलते हैं थायोसाइनेटो। यदि केंद्रीय धातु परमाणु से S न जुड़ करके दोस्तों N जुड़ता है तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनेटो। ठीक है, तो यहाँ पर M का मतलब होता है केंद्रीय धातु परमाणु। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो में, हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके जो आगे पॉइंट है 9 से लगा करके वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।